मृत्युंजय, आपके पास क्या अपडेट है? जिस तरीके से सूरज बता रहे हैं कि पुलिस अभी जांच कर रही है, लेकिन क्या कोई जानकारी अंदर खाने से सामने आ पा रही है? देखिए, दो तीन मुख्य बातें हैं। एक तो ये कि ये जो घटना है ये लगभग 2 बजे से लेकर रात 2:30 बजे के बीच में हुई है। सैफ अली खान के घर पर हुई है। एक अज्ञात व्यक्ति ने चाकू से हमला किया है। लीलावती अस्पताल में उनको ले जाया गया है। कोई खतरे की बात नहीं है, डॉक्टरों ने बताया है, ट्रीटमेंट चल रहा है। उनको चोट जरूर आई है। जो अभी तक एक प्राथमिक जानकारी निकल कर आई है, लेकिन आधिकारिक नहीं है। प्राथमिक जानकारी निकल कर आई है कि घर में चोर घुसे थे। एक ऐसी आशंका जताई जा रही है। चूंकि अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया था, अभी वो पकड़ में नहीं है और ऐसे पर अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन एक थियरी जो ये निकल कर आ रही है कि घर में चोर घुसने की बात सामने आ रही थी और इसी चोर ने सैफ अली खान पर हमला किया। तो चोरी के इरादे से घर में घुसे अज्ञात शख्स ने धारदार हथियार से हमला किया है। मृत्युंजय, क्या चोरी करने में कामयाब रहे? क्या ऐसी कोई शिकायत परिवार की ओर से दी गई है? अभी तक पुलिस ने कोई बहुत डिटेल में कोई बयान किसी का नहीं लिया है। यहाँ तक कि पुलिस के तमाम अधिकारियों को भी इसकी जानकारी नहीं है। सिर्फ लोकल पुलिस को ये पता चला है कि एक हमला हुआ है और अस्पताल के डॉक्टर्स को यह सूचना मिली है कि सैफ अली खान को अस्पताल लाया गया है। उनको एक कट मार्क आया है, यानी चोट के निशान लगा हुआ है। इतनी ही जानकारी है। और ये कब हुआ, कैसे हुआ, पूरा जो आधिकारिक बयान है वो अब तक नहीं हुआ है। सिर्फ जो ऊपर बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि रात 2 से 2:30 बजे के बीच में घर पर एक अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि चोरी के इरादे से कोई व्यक्ति घुसा हुआ था जिसने ये हमला किया है। ठीक है मृत्युंजय, गणेश ठाकुर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, आपके पास क्या जानकारी है और फिलहाल सैफ अली खान पर हमला हुआ और उसके बाद उनकी हालत अभी कैसी है, इस बारे में क्या जानकारी? जी देखिए, अभी उनकी हालत कोई चिंता का विषय नहीं है। इज आउट ऑफ डेंजर। ट्रीटमेंट लिया गया है। शार्प वेपन से उन पे हमला किया गया, ऐसा लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है। लेकिन वो शार्प वेपन क्या है, किसने हमला किया, घर के अंदर ही ये बात हुई है। अब कोई खबर ये भी आ रही है कि शायद चोरी के इरादे से कुछ वहाँ पर लोग आए थे और उनकी तरफ से हमला हुआ, या फिर अंदरूनी कुछ बात है जो अभी तक सामने नहीं आई है। पुलिस इसका संज्ञान ले रही है। इस मामले में अब सैफ अली खान और घर में मौजूद दूसरे लोगों की पूछताछ की जाएगी और मामला भी दर्ज किया जाएगा। लेकिन अब तक तो प्राथमिकता दी जा रही थी सैफ अली खान की ट्रीटमेंट को। बीती रात 2:30 बजे घटना हुई है, तो अब पुलिस भी वहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर से बात की जा रही है और बाद में सैफ अली खान से बात भी की जाएगी। इसके बाद इस मामले में FIR भी दर्ज की जाएगी, क्योंकि ये मामला 304 का बनता है। तो इस वजह से अब पुलिस इस मामले में ज़्यादा जानकारी ले रही है। लेकिन बीती रात 2:30 बजे ये घटना उनके घर में हुई है। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल रहा। फिर वो उसके लोगों के साथ उनको लीलावती अस्पताल लाया गया, जहां उन पर तुरंत ट्रीटमेंट शुरू की गई। और अब आगे मुंबई पुलिस इस बारे में जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई करने जा रही है। ठीक है गणेश, एक सवाल ये भी है कि अगर चोरी करने के इरादे से कुछ लोग घुसे थे तो क्या एक से ज्यादा उनकी संख्या थी? क्योंकि अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि एक अज्ञात व्यक्ति ने सैफ अली खान पर हमला किया है। कितने हमलावर थे कुल? जी देखिए, अब पुलिस के पास भी इस पूरे मामले में जानकारी नहीं है। अब पुलिस भी यही कह रहे हैं कि हम अब डॉक्टर से बात करके उनसे पूछताछ करेंगे, क्योंकि अब तक कोई चार्ज प्रेस नहीं किया गया है। और पुलिस मौका वारदात देने उनके घर के यहाँ भी पहुंची हुई है और साथ ही साथ अस्पताल में भी मौजूद है और दोनों तरफ छानबीन चल रही है, जानकारी ली जा रही है। जी गणेश, परिवार के बाकी लोग कहाँ थे घटना के समय? कुछ लोग घर पे थे और कुछ अपने काम के सिलसिले में बाहर थे, ऐसा बताया जा रहा है। बच्चे भी घर पे थे, ऐसा बताया जा रहा है। और सारे लोग सुरक्षित हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन आगे अब पुलिस इस मामले में कोई प्रेस नोट जारी करने वाली है, जिसमें क्या मामला था और परिवार की तरफ से भी एक बयान आ सकता है कि क्या मामला था, क्या हुआ था, कौन गया था और किस तरह सैफ अली खान पर हमला हुआ। तो ये सारी बातें थोड़ी देर बाद स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन सैफ अली खान फिलहाल अस्पताल में है, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, खतरे से बाहर है। परिवार के लोग भी सुरक्षित हैं और जिस व्यक्ति ने हमला किया उस बारे में पुलिस छानबीन कर रही है। ठीक है। और गणेश, क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि सैफ अली खान को किसी तरीके की कोई धमकी मिली हो? चलिए गणेश से फिर से हम कनेक्ट करेंगे। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मृत्युंजय और सूरज। मृत्युंजय, क्या पहले कभी कोई धमकी भरा कॉल, मैसेज सैफ अली खान के लिए हो, ऐसी कोई जानकारी? जी, अब तक जो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसी कोई जानकारी निकल कर नहीं है सामने आई है कि सैफ अली खान को कोई प्रत्यक्ष तौर पर कोई धमकी मिली हो या कोई उनको मेल आया हो या उनको कोई थ्रेट लेटर मिला हो। हमने जितने भी अधिकारियों से बात की, उनका यही कहना है कि अब तक ऐसी जानकारी नहीं है। लेकिन
जब भी ऐसी घटना होती है तो एक बार फिर से चीज़ें वेरीफाई की जाती हैं कि कभी खुद सलमान खान ने कभी कोई ऐसा जिक्र किसी अधिकारी से किया हो या फिर कोई लेटर दिया हो। लेकिन अब तक जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है लोकल पुलिस के हवाले से कि इस प्रकार से कोई भी धमकी की बात कभी सामने नहीं आई थी, ना ही उनको किसी प्रकार का थ्रेट मेल पर या फिर अन्य माध्यम से उनको मिला है। इसीलिए ये सवाल उठता है कि आखिरकार कौन है ये अज्ञात व्यक्ति जिसने इस प्रकार से सैफ अली खान पर हमला किया। पहली जो मैंने जैसे जानकारी बताई कि आशंका यही जताई जा रही है कि चोरी के इरादे से कोई व्यक्ति घर में घुसा था, दाखिल हुआ था और सैफ अली खान सामने पड़े और इसी चक्कर में ये हमला उन पर हुआ है। अब तक यही प्राथमिक जानकारी है, लेकिन ये आधिकारिक जानकारी नहीं है। जी, परिवार की ओर से अब तक कोई चार्जेस प्रेस नहीं किए गए हैं, क्या आगे किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे, इस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, फैमिली के कुछ मेंबर्स लीलावती अस्पताल में है, बाकी के सदस्य रात के समय घर पर ही मौजूद थे और अभी तक परिवार की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि ये बात अधिकारियों को भी, खुद डॉक्टरों को भी, जो लीलावती अस्पताल के बड़े डॉक्टर हैं, उन्हें भी इसकी बहुत जानकारी नहीं थी। जब उनसे हमने फ़ोन किया तो उनका कहना था कि ऐसी कुछ जानकारी आई है कि सैफ अली खान अस्पताल में लाए गए हैं, लेकिन क्या हुआ है ये अभी जानकारी नहीं है। इतनी ही जानकारी अधिकारियों को थी और उन्होंने कहा कि 10 से 15 मिनट में वो ज़्यादा चीज़ें बता पाएंगे, पर निश्चित तौर पर परिवार के सदस्य साथ में हैं और जो घर पर कोई सदस्य थे वो सभी घर पर हैं, सुरक्षित हैं और पुलिस भी घर पर तैनात है और लीलावती अस्पताल में भी पुलिस की टीम तैनात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।